6 अगस्त की रात को भारत 24 के सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया ने ऑपरेशन नाइट क्लब चलाया था। पूरे राजस्थान में इसकी चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री ने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों की बैठक ली और गंभीरता से कानून की पालना कराने के निर्देश दिए, क्योंकि इस ऑपरेशन में बड़े बड़े नाइट क्लब्स की पोल खुल गई थी। लेकिन नाइट क्लब चलाने वाले मालिकों के अपने अपने तर्क थे। वो कह रहे थे कि अगर कोई नियम तोड़े तो उसको जेल में डाल देना चाहिए। हमने इस घटना के दूसरे पहलू को भी जिम्मेदारी से खंगाला, क्योंकि भारत 24 नाइट क्लब के खिलाफ नहीं है, सिर्फ कानून की पालना का पक्षधर है। तो पहले देखिए हमारा ऑपरेशन और उसका असर, फिर आपको दिखाएंगे नाइट क्लब ऑनर क्या कहते हैं। स्पष्ट करना चाहता हूं, हम कोई नाइट क्लब कल्चर के खिलाफ नहीं है। ठीक, एक सीमा में 12 बजे तक का समय है, नॉर्मली ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात को लेकर हो रही है कि हर नाइट क्लब में अब जो हुक्का कल्चर है और ड्रग्स सप्लाई होने की शिकायतें बार बार आती हैं। ये गलत है जयपुर के लिए कि हम नाइट क्लब के खिलाफ नहीं हैं। आज सारी रात खोलिए, जैसे 5 स्टार होटल्स में स्पास खुले रहते हैं, जिम खुले रहते हैं, आजकल जो है नाइट क्लब भी सारी रात खुले रहें। लेकिन क्या, वो अनुशासन आपको रखना पड़ेगा उसके अंदर। भारत 24 के खुलासे के बाद नाइट क्लब संचालकों में खौफ पैदा हो गया, तो वो भी अपनी बात रखने सामने आए। इस दौरान भारत 24 ने उनको भी मंच दिया, क्योंकि हम किसी के खिलाफ नहीं। तो जरा देखिए जयपुर के प्रतिष्ठित नाइट क्लब संचालकों ने अपना पक्ष रखते हुए क्या क्या जवाब दिए। ओपनली ये चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी जयपुर की प्रॉपर्टी में अगर ड्रग्स मिलता है तो आप उस पर सीरियस एक्शन लीजिए। आप पुलिस को बोलिए, प्रशासन को बोलिए। हम बोलते हैं कि आप उसी दिन ओनर को जेल करवाइए, या उसी दिन ओनर पे ऐसा लीगल एक्शन लीजिए जिससे ओनर को नुकसान हो या ओनर को हो। अगर हमारी प्रॉपर्टी में ड्रग्स सर्व होता है तो पहली चीज, जब आज हमारे पास कोई भी गेस्ट आता है तो हम उनकी क्लियरली हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी से चेकिंग करवाते हैं। अगर कोई लेडी है तो हम उनके पर्स लेडी बाउंसर से चेक करवाते हैं। अगर कोई जेंट्स है तो हम उनकी चेकिंग करवाते हैं। इवन वी डोंट इवन अलाउ अ ओपन पैकेट ऑफ सिगरेट्स बिकॉज वी आर स्कैर्ड कि क्या पता इसमें कोई ड्रग्स हो। दूसरी रही बात हुक्के की, हुक्के के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हर्बल हुक्के को अलाउ कर दिया है हाई कोर्ट से। We are still waiting for the permission from the local authority. That's why we are not serving hookah. सर हम यही चाहते हैं हर तरीके से कि हम पे हर वो लीगल एक्शन लिया जाए। अगर हमारी प्रॉपर्टी में ड्रग पाया जाता है, हम तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए एक पोर्टल लॉन्च करा जाए या कोई हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करा जाए, ताकि कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटीज हमारे यहाँ होती है तो हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें। हर तरीके से हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। सिंस गवर्नमेंट हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे बिजनेस के लिए, तो बीइंग ए लीगल पर्सन हम भी चाहते हैं कि हम हर तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। सिंह जी, हमें 12 बजे तक की गाइडलाइन दी गई है। 70% बिजनेस हमारा सफ़र कर रहा है, स्टाफ हमें हटाना पड़ रहा है, सैलरीज का बहुत बर्डन है, रेंट हमारे बहुत हैवी हैं। सब चीज़ें देखते हुए सबके अनएम्प्लॉयमेंट सब अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमारा काम ऐसा नहीं कि हम अंडर 18 को सर्व कर रहे हैं। अगर हम अंडर 18 को अल्कोहल सर्व कर रहे हैं तो आप हमारा लाइसेंस रद्द कीजिए ना उसी दिन। भी हमारे पास अलग अलग जोन है, फैमिली जोन अलग है, वहाँ पे बच्चों के बैठने की सुविधा अलग है, उनके एंटरटेनमेंट के साधन अलग हैं, और जिस पर्टिकुलर एरिया में क्लबिंग म्यूजिक होता है वो एरिया अलग है। सर हम हमेशा ये मॉनिटर करते हैं कि आदमी लिमिट के अंदर पिए, और जब लिमिट से ऊपर होने लगता है हम खुद उसे रोक देते हैं। सुरेश जी जरा बताइए, ये कैसे चेक होता है कि भाई अंडर 19 बच्चा क्लब के अंदर एंट्री नहीं कर रहा है? हम सबकी आईडी कार्ड लेके उनको एंट्री देते हैं। भारत 24 उस वक्त भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था जब ऑपरेशन नाइट क्लब को अंजाम दिया गया, और आज भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, क्योंकि किसी व्यापार का बंद होना प्रदेश के लिए नुकसानदायक है। जरूरत है कानून की पालना के साथ सही तरीके से क्लब का चलना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।